हम सबके सामने क्या होता है, हमारी कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद इलेक्शन जीत के मैं अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना थानेदार रखवा लूं, पटवारी। उसके बाद कोशिश होती है शायद वजीर बन जाऊं। वजीर बन के सोचता हूं मेरे लिए क्या बेहतरी है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने हल्के का सोचूं, डेवलपमेंट फंड लगाऊं ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊं। पाकिस्तान की तो यह सियासत रही है। मेरे 26 साल में मैं हमेशा देखता रहा कि हमारी क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि हम क्यों पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दिहाई तक मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दिहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफदेह चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जद्दोजहद कर गए तो यह हम अब मुल्क को निकाल देंगे, क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है कि इन पाकिस्तानियों में शऊर पैदा हो गया है, जाग गई है कौम। मैं पहले जो मैं मैं अभी जो बात करने लगा हूं, सबसे पहले मैं ये जो यहां घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफा सोच रहा था कि देखें इतनी ज्यादा फौज बुला ली यहां, यानी हजारों लोग पहुंच गए, फौजी, पुलिस वाले, रेंजर पहुंच गए, और ये मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कुछ दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली। आर्मर्ड कार, सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खैराती इदारे इस मुल्क की तारीख में। एक यूनिवर्सिटी नमल, दूसरी अभी अल कादर, सब खैराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे, पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था, यह जज पूछता है उससे। मुझे पता है क्या करना था। इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। और जो बदतरीन इस मुल्क की तारीख का
जो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा जो इन्होंने उस दरवेश, उस मलंग जिल्ले शाह से जो इन्होंने किया। यानी मैं तो सोचता हूं इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है कि एक ऐसा आदमी जो जिसने कभी जिंदगी में स्वयं प्यार के उसकी जिंदगी में था ही कुछ नहीं, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया। सिर्फ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें उसकी कि उस आदमी से, उस बेचारे दरवेश से इन्होंने किया क्या। बस 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 पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें कि उसका सर फाड़ दिया, उसका स्कल तोड़ दिया, उसका जिगर इन्होंने क्या मारा उसको कि वो सारा अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी स्प्लीन फट गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी कमर पे मारा। यानी कौन से लोग ये कर सकते हैं इंसानों पे। और फिर ये बेगैरत आईजी को शर्म नहीं आई और अपने साथ बिठा के झूठ बोलता है कि जी एक्सीडेंट में मर गया हो। पहले मेरे ऊपर 302 लगाते हैं, कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता है एक्सीडेंट हो गया। लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये इंसान नहीं समझते लोगों को। ये हैवान बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं ना इनमें इंसानियत है, ना ईमानदारी है, ना काबिलियत है, और डरे हुए हैं एक चीज से कि कहीं इलेक्शंस ना हो जाए, कहीं इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए। बस उसकी वजह से अब सुने जरा। जब वो यहां पहुंच गए और मुझे पता चला इतनी फोर्स लेके, क्योंकि हम तो समझ रहे थे 18 को मेरी बेल है, तक प्रोटेक्टिव बेल है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को मैंने बिठा के अश्योरिटी बॉन्ड दिया। उसने जाके अपनी अश्योरिटी दी कि अदालत में ये प्रेजेंट हो जाएगा। जब ये हो गया तो कानून तो वाज़ेह है कि एक दफा श्योरिटी बॉन्ड मिल जाए तो आपको अरेस्ट कर नहीं सकते। पहले वो डीआईजी ना मिले उसको, तब हमें पता चल गया कि इनकी नीयत खराब थी। ये कोई कानून लेकिन इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। और जेल में क्यों ये पूरी कोशिश हो रही है डालने की? क्योंकि लंदन प्लान का ये हिस्सा है। उन नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, ये उसका हिस्सा है। इसमें कानून का कोई हिस्सा नहीं है। और 5 और केस कर दिए हैं, 85 केस हो गए मेरे। ये पहली मेरी सेंचुरी होगी केसेस की, और मैंने बड़े सेंचुरीज की हुई है। अब सुने, बस सुने जरा, जरूरी एक बस। अच्छा अब सुने जरा गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने आपको फिर से खास वजह से बुलाया। मैंने कभी इस मुल्क का कानून नहीं तोड़ा। मैं आज राइटिंग में देता हूं, 85 केसेस हैं। एक केस में भी ये कोई भी मेरा गैर कानूनी चीज साबित करेंगे, इनको आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। बस एक मिनट सुने। अब मेरी बात सुने गौर से। देखिए, इनका तो हमें नियत समझ आ गई है। नियत यह है कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डालो, एकदम वो जेल में चला बलूचिस्तान ले जाओ, और एक के बाद दूसरा केस पे उसको वहीं रखो, और उसके बाद इमरान खान को जेल में डाल के इलेक्शन करवा दो, ताकि अगर इमरान खान नहीं होगा तो इनका ख्याल है कि ये इलेक्शन किसी ना किसी तरह इन चोरों को जता देंगे। ये इनका प्लान है। हमारा प्लान क्या है?
हमारा प्लान यह है कि सब इलेक्शन की आप जितने भी आए हैं, मैं अब आपके जो टिकट है, एक एक का टिकट मैंने खुद अपनी तरफ से, पहले हमारे टिकट में और लोगों के ऊपर छोड़ देता था टिकट देना, लेकिन मुझे पता है 2018 के टिकट बड़े गलत बांटे गए हैं और मुझे पता है कि उसमें बदनीयती भी थी और पैसा भी चला था कई जगह पे। इसलिए इस बार टिकट मैं खुद दे रहा हूं। मेरी कोशिश होगी जिधर जिधर मुझे शक है मैं आपके इंटरव्यूज करूंगा, खुद करूंगा। और मेरी ये कोशिश है, ना मेरा कोई फेवरेट है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई दोस्त, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं समझता हूं कि मेरिट है वो मैं उसके मुताबिक टिकट दूंगा। मेरा 10 साल में क्रिकेट कैप्टन रहा, गलतियां हुई होंगी, लेकिन आज तक 10 साल में कोई नहीं कह सका कि इसने मेरिट के अलावा टीम सिलेक्शन की है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरिट पे करूंगा, लेकिन मैंने आपको आज एक खास बात के लिए बुलाया। देखें, हम सारी चीजें करते हैं, पॉलिटिक्स में भी आते हैं, वजीर बनना चाहते हैं, वजीर आजम बनना चाहते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन हम चाहते क्या आखिर में? हम 3 चीजों के लिए सब कुछ करते हैं। या हम पैसा बनाना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, अपना रिस्क में इजाफा करना चाहते हैं, यह सबसे बड़ी वजह है। दूसरी, इज्जत मिलती है, डीसी सलाम करता है, पुलिस वाले आगे पीछे, वो बहुत बड़ी है कि हमारी इज्जत में इजाफा होता है जब हम एमएनए बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं। ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह यह है कि मुझे प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर मेरी लड़ाई है, इलाके में दुश्मनी है, तो जैसे ही मैं इलेक्शन जीतता हूं, स्टेट की मेरे पास पावर आ जाती है, मुझे प्रोटेक्शन मिल जाती है, यानी मेरा जब इज्जत में इजाफा भी होता है, मेरी जिंदगी भी बच जाती है। ये असल में ये 3 चीजें होती हैं जिसके लिए इंसान अपनी बिजनेस में भी ऊपर जाता है, पॉलिटिक्स में, जिंदगी में मेहनत करता है। देखिए, मैं अब अपनी जिंदगी से आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा खौफ है वो है मौत का। ये एक ऐसा खौफ है जो इंसान को, गुलामी भी इंसान कबूल कर देता है मौत के खौफ से। बल्कि बदतरीन गुलामी इंसान की होती है जो वो खौफ की वजह से वो राय हक पे नहीं खड़ा होता। मैं मिसाल देता रहता हूं कूफा के लोगों की, कि उनको पता था हजरत इमाम हुसैन हक पे खड़े, उन्हें पता था कि वो उसूल और सच पे खड़े, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से उन्होंने उनकी मदद नहीं की और हमेशा वो पछताते रहे कि इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म हुआ और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो खौफ है, जब मैं मदीना की रियासत की मिसाल देता हूं तो अपने बच्चों को जरूर बताएं कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था और यह तारीख का हिस्सा है। 625 में जंग बदर, 313, 11 साल के बाद ये हिस्ट्री का हिस्सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। 625 जंग बदर, 636 में रोमन एम्पायर घुटने टेकता है यारमुक पे और 627 में दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर कुत्सिया में घुटने टेकता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में 11 साल में किधर 313 और किधर 2 सुपर पावर्स गिर जाती हैं। ये क्या हुआ था? सबसे बड़ी चीज
इंसानों के खौफ खत्म कर दिए थे। दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि अल्लाह के हाथ में है, कुरान की कई आयतें, जब उम्मत घबराई हुई थी, जंग खंदक पे बहुत बड़ी फोर्स आ गई उनके खिलाफ, कन्फेडरेशन थी, तो कुरान की आयत आई कि कितना उनके ऊपर प्रेशर था कि अब कैसे हम बचेंगे। उधर आयत आई कि क्या तुम, अगर तुम भाग जाओगे तो क्या तुम जिंदा रह जाओगे? क्या तुम अगर अल्लाह ना चाहे तुम जिंदा रह सकते हो, और अगर वो ना चाहे तो तुम्हारी कोई जान ले सकता है? खौफ दूर कर दिए। वो दुनिया की इमामत की उन्होंने, जो सारी दुनिया में फैल गए। जो मैंने यहां बाहर देखा, आप यकीन करें कि मैं तैयार था अपना बैग पकड़ के, मैंने कहा मैं लोगों को मैं जख्मी नहीं देख सकता कि वो उधर से फौज आ रही है जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने आ रही है, रेंजर्स आ रहे हैं, इधर से पुलिस, और यहां चंद इतनी टेयर गैस की कि हम अंदर नहीं, अंदर कमरे के अंदर हमारे लिए मुश्किल था। इस तरह का इन्होंने अटैक किया, और वो चंद, मैं आज उनको सलाम करता हूं, जिस तरह वो खड़े हुए हैं लड़के। सुने सुने, और क्यों वो खड़े हुए? मैं जब यहां से तैयार था, मैंने कहा मैं अब जाता हूं, पुलिस को पकड़ाता हूं। वो सारे ने दीवार बन के खड़े हो गए कि नहीं आपने नहीं जाना, ये आपको तशद्दुद करेंगे, मार देंगे, जहर दे देंगे जेल में। वो खड़े हो गए सारे, और जो वो लड़े हैं, मैं आपको बताऊं, इतनी पुलिस बंदूकें चला रहे हैं। वो बेचारी समाबिया, वो देख रहे हो औरत आ रही है, निशाना लेके उसके ऊपर वो कारतूस चलाता है। यानी ये किधर होता है ऐसे? वो कौन से हम जुल्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। आप देखिए, या तो वो लग रहा था फलस्तीन है, और या लग रहा था मकबूजा कश्मीर है। यानी किस तरह के, जब मैं कह दिया कि मैं अदालत में जा रहा हूं, मैं इसलिए आ रहे थे कि 18 में अदालत में जाना, मैंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, श्योरिटी बॉन्ड। उसके बावजूद इन बदनीयत थे, जेल में ले जाना चाहते थे, इन्होंने अदालत में पेश नहीं करना था। इनका प्लान, वो लंदन प्लान ये है कि इमरान खान को, वो जो भगौड़ा बैठा हुआ है, उतना डरा हुआ है कि पहले इमरान खान को जेल में डालो फिर मैं आऊंगा। उसको मैं आज कह दूं लंदन में कि मुझे जेल में भी डालो ना, जो नवाज शरीफ तुम्हारा इस बार इस्तकबाल होगा, तुम्हारे होशोबाज उड़ जाएंगे। अच्छा, अब जो वो नौजवानों ने जेल में नहीं डालना उनका प्लान है जी, तो जो वो नौजवानों ने जिस तरह खड़े हुए, और मैं, कोई सोया नहीं, सुबह के 12 बजे 1 बजे, ख्वातीन भी 12-1 बजे तक सारी रात जागे रहे। थोड़े से लोग थे कई दफा, क्योंकि उन्हें इतनी टेयर गैसें कि लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद जिस तरह, जिस जज्बे और जुनून से खड़े हुए हैं, मैं आज उनको सिर्फ इसलिए सलाम करता हूं कि ये जो, याद रखें, कोई चीज जज्बे और जुनून और ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे आप सबसे 5000 पुलिस जमा करके ले आए और रेंजर्स कर लें, और रेंजर्स, यानी रेंजर्स का क्या काम है कि पॉलिटिकल लोगों के ऊपर वो पहुंच जाए, वो हमें इस तरह करे जिस तरह के हम कोई दुश्मन है। ये कौम अपनी फौज से क्यों प्यार करती थी? इसलिए करती है कि वो समझते हैं कि ये
में दफा करेंगे। तो क्या हम कोई दुश्मन है मुल्क के? ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, चोरी करके पैसा बाहर, इनकी ईदें बाहर, इनके इलाज बाहर, इनकी शॉपिंग बाहर, इनके टब्बर सारा बाहर, उनके लिए खड़े होकर और हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी पार्टी को अपने इदारे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मन दुआ करेगा कि पाकिस्तान में ये हो जाए। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे बड़ी जमात के खिलाफ हमने फौज खड़ी कर दी। तो क्या सबक नहीं मिला कि मुल्क टूट गया था? और अगर आज सबसे बड़ी पार्टी जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है, एक फेडरल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, अगर पहले उसके लीडर को कत्ल करने की कोशिश की, उसके बाद यह ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि जैसे हम कोई दहशतगर्द है, और ये ऊपर वाले चुन चुन के वो पुलिस वाले लेके आए हैं जो जुराइम पेशा है। इनके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, इनको ना लेके आए, उन्हीं को ला के ऊपर बैठा दिया। और फिर ये सोच रहे थे कि ये जब खौफ देखेंगे, पुलिस देखेंगे, तशद्दुद देखेंगे, भाग जाएंगे। ये अब भागने वाली कौम नहीं रह गई। ये वो कौम है जिसमें शऊर आ गया है। ये वो कौम है जो पिछले 11 महीने में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी कौम भी इस तरह जाग जाएगी। जागी हुई कौम है। और बस और जो सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का अंदर दिलों में जा रहा है। इसका मतलब आजाद कर रहे इंसानों को। ये मेरी आज बात सुन ले, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद नहीं करता, इसका मतलब अभी आपके दिल में नहीं गई, जुबान पे ही रह गई है। या करा वो तो वो या नस्ताइन आजाद करता है इंसान को। मैं 26 साल से अपना नस्बुल ऐन बनाया कि अल्लाह सिर्फ मैं तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं, किसी के साथ और सामने नहीं झुकता। ये वो कौम है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट आती जाती है, इलेक्शन जीते हार होती है।